नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज से आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मिशन आईटीआई एग्जाम जुलाई 2023 सभी ट्रेड के लिए मोबाइल ऐप नंबर 1 यहाँ है। जो बच्चे 2021 में एडमिशन हुआ है, 2 साल के बच्चे 2022 में एडमिशन हुआ है, 1 साल के कैंडिडेट्स और 2022 और 2026 तक 24 तक रहने वाले 2 साल वाले लड़के, सबके लिए एक मोबाइल ऐप्स। अभी 10वीं में आपको कम मार्क्स अगर होंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। रेलवे जैसे सेक्टर में भी आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना है ये भी यहाँ देखते हैं। तो ये अगर प्रैक्टिस करेंगे मोबाइल ऐप से तो 98% मार्क्स मिल ही जाएंगे आपको, ये गारंटी है। अब ये मोबाइल ऐप कैसे यूज करना है और उसको कहां से डाउनलोड करना है वो भी यहां से देखते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां होती है जहां आपको जो मार्क स्टेटमेंट होता है वह मार्क जो कैसे मेरिट होता है वो कैसे हम देखते हैं। जैसे रेलवे हो गया, सीमेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, L&T या प्राइवेट कंपनी रिलायंस जैसे इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, ऐसे जो कंपनियां होती है उसमें मार्क्स कैलकुलेशन मेरिट जो लगता है आपका वो कैसे होता है वो देखते हैं। यहां से आपको ऐसे कंपनी में, बहुत सारे बढ़िया कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है और अप्रेंटिसशिप भी मिल सकती है। तो मेरिट जो लगती है वो 50% ऑफ 10th मार्क्स की परसेंटेज लेते हैं। अगर आपको जो परसेंटेज है उसके 50% मार्क्स यहाँ कैलकुलेट होते हैं और आईटीआई में 50% मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। आईटीआई की जो मार्क्स टोटल होते हैं उसका 50% लिया जाता है। जैसे अगर देखेंगे 10th में अगर आपको 50% मार्क्स है तो उसको डिवाइड किया जाता है 2 से, तो 25% हो गया 10th का। और अगर आईटीआई में आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से स्किल पाते हैं और अगर 94-90 के आसपास अगर मार्क्स मिले तो उसका आधा किया जाता है 47। तो अगर आपका 10 का 50% है, मतलब बहुत कम मार्क्स है, तो आपका टोटल मिला के बहुत ज्यादा हो जाता है और ये मेरिट 72% हो गया। अगर दोनों को ऐड करेंगे 25% 10वीं के और 47% हो गया आईटीआई की, तो आईटीआई में ज्यादा अगर मार्क्स आपने पा लिए तो आपको टोटल मेरिट ज्यादा जाता है और आपको ऐसे बहुत सारे कंपनी में जॉब अप्रेंटिसशिप मिल जाती है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और ये मार्क्स आपको ज्यादा पाने पड़ते हैं। कहाँ? तो आईटीआई में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तब तक आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट भी करना और दोस्तों को भी शेयर करना। रोज के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब जाते हैं ऐप की तरफ। हाँ, ये ऐप कौन सा है वो भी देखते हैं। भारत स्किल मोबाइल एप्लीकेशन, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और भारत स्किल एप्लीकेशन एंटर करना है। उसके बाद आपको ये इंटरफेस आता है भारत स्किल गूगल प्ले पे और वो ऐप आपको वहां से डाउनलोड करना है। उसके बाद वो ऐप अगर ओपन करेंगे तो ये पावर्ड बाय नीमी वो आता है। अब आपको उसका इंटरफेस ओपन करने के बाद ऐसे आता है। तो आपको लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ता है। तो मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड होता है। इसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप मेंबर नहीं है तो आपको साइन अप, शुरू में साइन अप करना पड़ता है। तो साइन अप करने के बाद अगर आप पहली बार डाउनलोड करते हैं तो साइन अप करो। साइन अप करने के बाद आपको आ जाता है ये इंटरफेस। इसमें सीटीएस स्टूडेंट, अगर आप सीटीएस स्टूडेंट है, अभी आईटीआई के बच्चे सब सीटीएस स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद आईटीआई करने के बाद सीआईटीएस स्टूडेंट एडमिशन लेते हो। सीआईटीएस स्टूडेंट के लिए ये टैब लेना है। अभी आईटीआई के बच्चों के लिए ये टैब लेना है। अप्रेंटिस अगर आप करते हैं आईटीआई के पास होने के बाद तो अप्रेंटिस टैब लेना है। अगर आप ट्रेनर हैं, कोई भी आईटीआई के ट्रेनर है, टीचर है, तो ट्रेनर के लिए ये ऐप है, ये टैब है।
तो आप CTS स्टूडेंट पे क्लिक करो। CTS स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप मतलब आपकी पूरी डिटेल यहाँ एंटर करनी है, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर जो चालू होगा, ईमेल आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है R लगा के कोई भी नंबर यहाँ आप एंटर कर सकते हैं, आपका जो हॉल टिकट पे आता है या आपके टीचर से पूछ के आपका यहाँ एंटर करना है नंबर। उसके बाद आपका ट्रेड यहाँ ड्रॉप डाउन करना है ट्रेड के लिए, और जेंडर के लिए यहाँ ड्रॉप डाउन करना है, आपका ट्रेड सिलेक्ट करना है, और स्टेट कौन से राज्यों से आप होते हैं तो यहाँ आपको स्टेट एंटर करके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन का पेज फिर ओपन हो जाता है और आपको डिटेल देनी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड होता है। तो देखते हैं आगे जाके। अब ये भारत स्किल एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आप ये इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ ई बुक है, उसके बाद यूट्यूब वीडियोस है, इंटरेक्टिव बुक्स है, ब्लेंडेड लर्निंग है, और यहाँ QR स्कैनर भी है। और नीचे अगर जाएंगे तो AR ऐप्स और भारत स्किल TV है। और ये ऐप छोड़ के आपको जो फ़ायदेमंद ऐप है वो जो टैब है वो क्वेश्चन बैंक का टैब, तो यहाँ आपको जाना है। और इसमें और देखेंगे तो यहाँ साइड में जो 3 लाइन दिख रही है वहाँ जाके आप अपनी डिटेल भी देख सकते हैं, आपका नाम, आपका प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। जिसमें अभी मैंने ABC नाम डाला है तो वहाँ आपको अपना नाम जो आप एंटर करते हैं वही नाम वहाँ दिख जाता है। उसके बाद प्रोफाइल में जाके आप अपनी इमेज भी एंटर कर सकते हैं, बाकी कोर्स वगैरह सब दिखता है। और लास्ट में यहाँ लॉग आउट जो ऑप्शन है तो यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब जाते हैं हम क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो क्वेश्चन बैंक में आपको इंस्ट्रक्शंस आती है, गाइडलाइंस आती है। क्वेश्चन बैंक जैसी CBT में आती है वैसी वहाँ, तो यहाँ ओके करो और अपना ट्रेड सिलेक्ट करो। तो यहाँ आपको ट्रेड सिलेक्ट करना होता है। और एम्प्लॉयबिलिटी भी यहाँ है, अल्फ़ाबेटिकली सब ट्रेड दिए हैं, तो यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी के भी क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे और अपना ट्रेड भी आपको यहाँ वो सब क्वेश्चन यहाँ दिख जाते हैं। ये एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन हैं। और लास्ट में जाएंगे तो WCS के भी क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ आपको WCS के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो आप कोई भी अपना ट्रेड सिलेक्ट करो, जो आपका ट्रेड है वो यहाँ से सिलेक्ट करो। अब मैं यहाँ इलेक्ट्रिशियन लेता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिशियन लिया। उसके बाद सेमिस्टर, पहले सेमिस्टर मतलब 6 महीने का पार्ट किया है, तो यहाँ अगर आप ऑल लेते तो ऑल, नहीं तो फर्स्ट सेमिस्टर में ले लीजिए। उसके बाद फर्स्ट सेमिस्टर में कौन से मॉड्यूल है, जो लेसन होते हैं, सेफ्टी, DC जनरेटर, DC मोटर, अभी वहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा चेंज हुआ है, तो आप अपने सिलेबस की हिसाब से अभी ये मॉड्यूल 3 वायर जॉइंट सोल्डरिंग, तो यहाँ वायर जॉइंट सोल्डरिंग लिया। उसके बाद अभी ये वर्टिकल में थोड़ा दिख रहा है, तो वर्टिकल करेंगे अभी सेमेस्टर फर्स्ट। उसके बाद मॉड्यूल लिया वायर जॉइंट्स। उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन हार्ड चाहिए तो 3rd नंबर लेवल लेना है, और क्वेश्चन इजी चाहिए तो 1st नंबर लेवल लेना है। उसके बाद लैंग्वेज आपको जो आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ सिलेक्ट करनी है। अब मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सबमिट करो। तो सबमिट करने के बाद फिर मैं मोबाइल टिल्ट करता हूँ, तो यहाँ वायर जॉइंट सोल्डरिंग के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये टॉपिक नेम, और ये सारे क्वेश्चन आपको पूरे नीचे की तरफ बहुत सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक पे दिख रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन अगर आपको उसके ऑप्शन दिखने हैं तो आपको उस क्वेश्चन पे टच करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे टच किया तो आपको ये ऑप्शन दिख जाते हैं, जहाँ हर एक क्वेश्चन के नीचे इंग्लिश और हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन है और 4 ऑप्शन भी दिख रहे हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप जो आपको पता रहेगा वो वहाँ से सिलेक्ट करना है।
अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ नीचे जो व्यू आंसर दिया है तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं व्यू आंसर करके उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये आंसर डी है, तो आपको यहाँ आंसर डी पे तो आपको पता चलेगा कि आंसर क्या होता है हर एक क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वायर जॉइंट। तो ये कौन से वायर का जॉइंट है, तो यहाँ आपको अगर क्वेश्चन पता होता है तो यस करना है, क्लिक करना है, नहीं तो चेक भी कर सकते हैं उसका आंसर क्या है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। ऐसे हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आप चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अच्छी एप्लीकेशन ये बनाई है और यहाँ से प्रैक्टिस करके आप आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं। तो इस ऐप के बारे में, और इस ऐप के बाद दूसरा एक ऐप है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दूसरा ऐप जो आपके और फ़ायदेमंद होता है। तो सबको थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।